हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज लिटरेरी फॉर्म के तहत आपके सामने ओड और ओड पर आधारित कुछ एमसीक्यूज आपके सामने लाया हूं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कम से कम मैं ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करूंगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड इज, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर पूछा है ओड का, तो इट्स लॉन्गर देन अ लिरिक, ये नहीं है। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज एग्जॉल्टेड, ये भी नहीं है। इसका जो जवाब होगा फ्रेंड्स वही होगा कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इसमें एड्रेस किया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इट इज़ द सीरियस एंड डिग्निफाइड पोएटिक, इसमें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हु रोट एन ओड टू हिमसेल्फ, एक ओड है एन ओड टू हिमसेल्फ, ये जो ओड है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ ने ओड टू ड्यूटी लिखा है। ग्रे की बात करते हैं फ्रेंड्स तो प्रोग्रेस ऑफ पोएजी लिखा है। और द बर्ड करके BARD, द बर्ड करके भी उन्होंने ओड लिखा है। मिल्टन ने ओड ऑन द नेटिविटी क्राइस्ट लिखा है। और यह जो जवाब होगा ओड टू हिमसेल्फ, ये जवाब जो होगा किसका, बेन जॉनसन का है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप्स ऑफ ओड इज द बर्ड। अभी बात हम बताए हैं बर्ड, तो श्योर है कि बर्ड जो ओड है वह किसके द्वारा है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, थॉमस ग्रे के द्वारा। लेकिन पूछा है कि ये किस प्रकार का है, किस टाइप का है, तो ये जो है ना वो पिंडारिक है। क्या है, पिंडारिक है फ्रेंड्स, पिंडारिक। आगे बढ़ते हैं। पिंडारिक में ही 3 पार्ट्स हैं ओड के। नेक्स्ट, अ पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स, दे आर। पूछ रहा है कि 3 पार्ट्स होते हैं, तो बताइए कौन कौन है। आइए बता। ऑप्शन है कि पोस्टर, अपोस्टर, पास्टल, कैनन, अफेक्टिव, एलोनिम, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ, एपोड। तो ऑप्शन सी तो है स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और एपोड, ए पिंडारिक ओड के 3 पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, पिंडारिक ओड के इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हु सेलिब्रेट Cromwell's return from Ireland in upon Cromwell's return from Ireland। कह रहा है कि इसमें कौन सेलिब्रेट करता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है थॉमस ग्रे, मॉर्वेल, कॉलिंस या अब्राहम काउले। तो फ्रेंड्स इसका जो जवाब होगा वह मार्बल का है वो। क्लियर है। थॉमस ग्रे की बात करते हैं तो हमने आपको बताया है कि प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बर्ड इन्होंने लिखा था। मार्बल आपको पता चल गया कि अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। कॉलिंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉलिंस ने लिखा है कि ओड टू इवनिंग, क्या, इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। और अब्राहम काउले की बात करते हैं तो इन्होंने ऑन सॉलिट्यूड लिखा है, ऑन सॉलिट्यूड। क्लियर है फ्रेंड्स। आइए, इफ़ विंटर कम्स, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये कह रहा है कि नाम बताइए कि किस ओड से यह लाइन लिया गया है। इफ़ विंटर्स, देखिए ये ऑप्शन है ओड टू ड्यूटी, ओड टू मिलंकली, ओड टू इवनिंग, ओड टू द वेस्ट विंड। तो इसका जो सही जवाब होगा ओड टू द वेस्ट विंड। बात करते हैं ओड टू ड्यूटी की, तो ड्यूटी लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। ओड टू मिलंकली लिखा है जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स ने। और ओड टू इवनिंग लिखा है कॉलिंस ने, अभी मैंने बताया आपको। और ओड टू द वेस्ट विंड लिखा है कौन, सेली साहब। ठीक है, सेली। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, दाऊ वाज नॉट बॉर्न डेथ इमॉर्टल बर्ड। कह रहा है दाऊ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। कह रहा है कि दिस फेमस लाइन इज फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल, नेम द पोएट। तो ओड टू नाइटिंगेल किसके द्वारा है, तो आपको पता होना चाहिए। ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स ने लिखा है। क्या, जॉन कीट्स ने। सेली ने क्या लिखा है, तो
ओड टू द वेस्ट विंड और टू द स्काईलार्क सेली ने लिखा है। जॉन डन की बात करते हैं तो जॉन डन ने लिखा है हेल, क्या लिखा है, हेल, HAIL, हेल। और उसके बाद उन्होंने लिखा था बिशप वैलेंटाइन, एक कुछ ओड है उनके। और बात करते हैं लॉर्ड बायरन की, तो लॉर्ड बायरन ने लिखा है ओड टू द नेपोलियन बोनापार्ट, ओड टू द नेपोलियन बोनापार्ट। एंड दूसरा जो उन्होंने लिखा था ओड टू द थॉमस मोर। क्लियर है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। Who has written ode on intimation of immortality? Immortality ऑप्शन है जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन और सेली। तो श्योर है आपको बता दें जो जवाब होगा वो बी होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर है। ड्राइडन की बात करते हैं तो इन्होंने अलेक्जेंडर फिस्ट लिखा था, फिस्ट, अलेक्जेंडर फिस्ट। क्लियर है, पेपिसेली को आपको बता दिया। नेक्स्ट, होरेस वाज अ पोएट, कौन सा पोएट, तो श्योर है कि होरेस वाज अ रोमन पोएट, होरेस रोमन पोएट। क्लियर है। नेक्स्ट, हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड एज स्पिरिट हियर। कह रहा है कि किसको शो किया गया है, इसमें एड्रेस किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये आपके सामने है, वेस्ट विंड, स्काईलार्क, कुकू या नाइटिंगेल। तो इसका जो जवाब होगा वह स्काईलार्क। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वुड दैट बिगिंस विथ दाउ स्टील अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। यह है ओड टू द नाइटिंगेल नहीं, ओड टू द वेस्ट विंड नहीं, ओड टू द आइटम नहीं। इसका जो सही जवाब है वह कीट्स का ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट, नेम द पोएट हु पेड अ ट्रिब्यूट टू नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट की बात हम बता रहे हैं, यानी क्या लिखा है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसमें जो सही जवाब है वो बायरन ने लिखा है कि जो ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दिया है, कौन, नेपोलियन को, वो दिया है बायरन। ठीक है। बात करते हैं टेनिसन का, तो ओ टू विर्जिल, विर्जिल के बारे में किसने लिखा था, टेनिसन ने लिखा था। बायरन ने लिखा है किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट या थॉमस मूर की बारे में। किट्स को बारे में आप जानते हैं, ओड ऑन द पोएट्स एक करके इन्होंने किट्स ने लिखा है। और रॉबर्ट हैरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इन्होंने लिखा है कि एन ओड फॉर बेन जॉनसन, एन ओड फॉर बेन जॉनसन, जिन्होंने बेन जॉनसन ने क्या लिखा है, ओड टू द हिमसेल्फ। क्लियर है फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम्पलर CH। ओके, थैंक यू।